मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्तानाश। तीसरे अधिकार के अंतर्गत वेदनीय कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, इस प्रकरण की चर्चा करते हुए कल हमने भूमिका के रूप में 3 ऐसे बिंदुओं की चर्चा की थी जो प्रायः इस जीव को साता असाता देने में निमित्तभूत ठहराए जाते हैं। सबसे पहला शरीर स्वयं, दूसरा शरीर को जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करे, ऐसे हवा, ऋतु, पवन आदि, खान पान आदि, और 3 जो ना डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ऐसे स्त्री पुत्र मकान जितने भी नो कर्म है उन सभी को भी साता असाता के या वेदनीय के कैटेगरी में, फैक्टर्स में रखा जाता है। कैटेगरी नहीं, ये जीव को साता लगे या असाता लगे उसमें वो डिसाइड करने में निमित्तभूत ठहराए जाते हैं। पर एक बात तो पक्की है जो अपन वेदनीय के हर प्रकरण में चर्चा करते ही हैं कि वेदनीय यह जीव विपाकी प्रकृति है, और जीव विपाकी प्रकृति की खासियत ये होती है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी फील। हमारी कैसी मान्यता है, हमारी उस परिस्थिति में कैसी सोच है, हम कैसे सोचते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, पूरा इसके ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला संयोग ये सामने वाला वियोग हमारे लिए सुखकारी है या दुखकारी है, या ना सुखकारी है ना दुखकारी है। 3 बातें कही मैंने फिर से। हाँ, हमारा जो मंतव्य है, हमारा जो माइंडसेट है, वो डिसाइड करेगा कि कोई विशिष्ट संयोग, कोई विशिष्ट वियोग हमारे लिए सुख का कारण है, दुख का कारण है, या ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। 3 ऑप्शन है। और सुख का कारण किसे लगता है? हम ऐसा कह सकते हैं जिसकी सोच अच्छी रहती है वो हर प्रश्न में यही विचार करता है, क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी सोच से आगे बढ़ता है, तो उसको क्या लगता है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बराबर। तो उसको संयोग वियोग से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसमें वो विषाद नहीं करता। हाँ, एक विचारधारा वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में नेगेटिव ही सोचता है। आपने ऐसे लोगों के साथ कभी बातचीत की होगी या कभी ऐसे लोगों को देखा होगा, हर चीज़ में नेगेटिव ही निकालते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव निकालते हैं। कभी हुआ है आपका ऐसे लोगों से सामना? हम खुद ही ऐसे। अच्छा, हम खुद ही ऐसे मतलब किस रूप में आप नेगेटिव निकालते हैं, बट ठीक है। अभी कम हो गए, लेकिन पहले ऐसे नेचर ऐसा था कि नहीं, कुछ भी ऐसे अच्छा तो सोचेंगे नहीं, पहले ऐसा होगा कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो ऐसे पहले वही सोच आती थी ऐसे। अच्छा, मतलब तो ऐसे ही वैसे सोच आती थी, तो ऐसे हो जाता है कि चलो जाने दो, छोड़ो, जो होना होगा वही हो गया। बराबर। हाँ, और ये बात जैसे आपने कही, एक प्रकार से मैं कहूँ ऐसी मान्यता तो लगभग सभी में पाई जाती है कि सबसे पहले आदमी वर्स्ट सिनेरियो के बारे में सोचता है, तो एकदम खराब ना हो जाए, तो एकदम उल्टा ना हो जाए, मैं ये काम कर रहा हूँ इससे मेरी कोई बुराई ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। हमेशा सेफ जोन में जाने की कोशिश करता है कि इससे मुझे बुराई ना हो, मुझे कुछ दिक्कत ना हो, तो इस प्रकार से। परंतु नेगेटिव सोच वाले की क्या होता है, वो हर प्रसंग में दुख ही अनुभव करता है। कोई व्यक्ति आ गया, काय के लिए, मनु से आया है, कोई व्यक्ति चला गया, अरे क्यों जा रहा है, हर प्रसंग में वो दुख ही दुख देखता है, बराबर। और एक प्रकार का वह व्यक्ति होता है जो संयोग वियोग में
न सुख अनुभव करता है न दुख अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसने संयोग में अपनत्व किया ही नहीं है। संयोगों में से सुख बुद्धि दुख बुद्धि उसने मानी ही नहीं है। संयोगों को उसने सुख का या दुख का स्रोत साधन माना ही नहीं है, तो उसे संयोग वियोग से न सुख होगा न दुख होगा, वो इम्पार्शियल बना रहेगा। हाँ, वो क्या है? घटमौली स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं। एक ससुर जी थे, उनकी 2 बहुएं घर में थी। तो अब ससुर जी को लगा यार बहुओं को कुछ देना चाहिए, तो उनके पास एक सोने का घड़ा था। घट मौली स्वर्णार्थी, सॉरी कुछ सोने की वस्तु थी। ओके, एक सोने का मान के चलिए बार था बहुत बड़ा। तो एक बहू कहती है घट बनाना, उस सोने का अपन को घड़ा बना, सोने का घड़ा होना चाहिए। और एक बहू कहती है सोने का घड़ा लेकर के क्या करेंगे, जेवर वगैरह बनाइए तो काम में आएंगे। तो ससुर जी अब विचार में पड़ गए। हाँ, एक बहू कह रही है उसका घड़ा बनाओ, एक बहू कह रही है उसके जेवर बनाओ। परंतु ससुर जी तो एक प्रकार से बाद में विचार करते हैं, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, उसके जेवर बनो या उसका घड़ा बनो, सोना तो सोना ही रहने वाला है, बराबर। देखो, एक घटार्थी है, एक मौली अर्थी है और एक स्वर्णार्थी है। जो घटार्थी है उसको उस पर्याय से मतलब है, जो मौली अर्थी है उसको भी उस जेवर से, उस ज्वेलरी आइटम से प्रयोजन है। और जो स्वर्णार्थी है उसको तो हर परिस्थिति में समानता है। भाई तुम घड़ा बनाओ या कुछ और बनाओ, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इससे मतलब है कि घर में सोना है, बराबर। सोने की वस्तु है, सोना बना रहता है। उसी प्रकार हाँ, जो हर्ष विषाद करता ही नहीं है किसी प्रसंग में सुख बुद्धि दुख बुद्धि करता ही नहीं है, तो ऐसे ही जीव आगे बढ़ करके पूर्ण वितरागी होते हैं। चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती तक पार्शियली वितरागी हुए थे, छठे गुण स्थान में भी थोड़ा पार्शियल वितरागता थी, 11वें 12वें में पहुंचने से पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाती है। क्यों? उन्होंने जो सुख बुद्धि दुख बुद्धि की का मूल है ऐसे मोहनीय को ही खत्म कर दिया। और देखिए ना, वेदनीय का पूरा प्रभाव मोहनीय के सद्भाव में होता है। मोहनीय खत्म, वेदनीय अपना कुछ असर नहीं दिखा पाता है। और इसी के फलस्वरूप तो हम देखते हैं कि 11वें 12वें गुण स्थान में ही अभी तक वेदनीय है, 7 कर्म अभी भी है, ठीक है, उदय में चल रहे हैं। मोहनीय बस उदय में नहीं है, परंतु ऐसी अवस्था में भी उनको अच्छा बुरा ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, बराबर। तो मोहनीय इन सब का सूत्रधार है, ऐसा समझ करके मोह खलु जाति तस्य लयम, मोह क्षय का हमें उपाय करना चाहिए। कल तो बहुत इंट्रोडक्टरी प्रकरण हो गया था अपना। वैसे कल मैंने एक छोटा होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क था वो? सबके लिए होमवर्क था वो। हाँ, याद की क्या किसी ने? अरे परिभाषा तो याद कीजिए, परिभाषा सच में कह रहा हूँ, याद होना बहुत जरूरी है। अरे कब करेंगे ये तो बताया नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, तो वेदनीय की परिभाषा अपन ने ये समझी थी क्या, कि जब मोह के उदय से जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, तो उस इष्ट अनिष्ट कल्पना के होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं, बराबर। अब देखिए, वेदनीय कर्म के 2 बेटे, कौन? साता वेदनीय, असाता वेदनीय, ठीक है। अब बहुत गंभीर बात है, साता हो असाता हो, है तो वेदनीय के, है तो कर्म के ही बच्चे, बराबर। तुम साता के नाम पर फूल करके कुप्पा हो जाते हो और असाता के नाम पर एकदम मुरझा जाते हो, ये क्या बात है तो दोनों वेदनीय ही ना, अल्टीमेटली है तो कर्म ही ना। फिर साता हो असाता हो, संसार में ही परिभ्रमण कराने वाले हैं, बराबर। बनारसीदास जी ने इसके लिए सुंदर छंद लिख दिया, आपने शायद सुना भी होगा।
जैसे काहू चांडाली जुगल पुत्र जनतिनी, एक दियो बामन को एक पास राख्यो है। बामन कहाय तीन मध्य मांस त्याग कीनो, चांडाल कहाय तीन मध्य मांस चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। दो माही दौर धूप, दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। आ रही बात अपने प्रकरण से ही जुड़ी हुई बात है क्या? पुण्य पापी सादा सादा में लेंगे सर, राइट, टेम्पररी, यस यस। फिर से एक बार, पुण्य पापी सादा सादा में ही लेंगे। हाँ, पुण्य का उदय पाप, यस यस। देखिए आप अगर थोड़ा ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कभी कभी साता को पुण्य के लिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है और असाता को पाप के लिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो उस प्रकार से समझना। तो कहाँ थे? हाँ, तो वहां पर भी बात आई है कि हाँ, दो माही दौर धूप, दो कर्म बंध रूप, दोनों भी कर्म बंध के कारण है, और इसीलिए याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाखे, ज्ञानी ने किसी की भी चाह नहीं करी है, किसी की भी चाह नहीं करी, ठीक है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक पैराग्राफ की चर्चा करनी, हो सकता है थोड़े और भी आगे जाए, पर बहुत मार्मिक प्रकरण चलने वाले, बहुत मार्मिक। साता के उदय से जीव को क्या क्या होता है, अब इसकी थोड़ी बात कर रहे हैं। देखो, ऊपर 3 फैक्टर्स की चर्चा की थी, कोई बता सकता है वो 3 फैक्टर्स कौन से थे? हाँ, वेदनीय के लिए कक्षा की शुरुआत में वैसे मैंने दोहराए थे। शरीर शरीर संबंधी और संयोग। करेक्ट, शरीर शरीर संबंधी और संयोग। डायरेक्टली, शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले, शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाले, और ऐसे वस्तु, ऐसे संयोग जो शरीर को ना डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बराबर। अब इन्हीं 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पंडित जी साहब ने नीचे अगले पैराग्राफ में उदाहरण दिए। कैसे? देखो, किसी वस्तु का संयोग हुआ, ठीक है, और उस समय में मान के चलिए साता का उदय है, ठीक है, वस्तु का संयोग हुआ, उसमें साता का उदय है, तो शरीर बलवान रहना, शरीर एकदम तंदुरुस्त रहना, ये क्या है? साता का उदय। शशि जी, आपके शायद अभी असाता का उदय कहा जाएगा, ठीक है, या जो भी अभी बीमार है, हाँ, जो भी अभी बीमार है वो असाता का उदय में चला जाएगा, बराबर। देखो, तो शरीर में बलवानपना, धृष्टपुष्टपना, एकदम ताकत बनी रहती है, ये क्या है? साता का उदय। अब शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स आएंगे कि एकदम अच्छा खाना पानी मिल रहा है जो एकदम चुस्त रखे हमारे शरीर को, हमारे मन को एकदम सुदृढ़ बनाए रखे, ऐसा खान पान हो रहा है, ऐसा वातावरण मिल रहा है, शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाले। और मित्र, पुत्र, स्त्री, संयोग, घर, मकान, दुकान आदि जितने भी है, ये एकदम अनुकूल मिलना, ये तीसरे कैटेगरी में चले जाएंगे। पंडित जी साहब कहते हैं, हाँ, तूने इनके बारे में ऐसा सोच लिया कि ये तेरे लिए सुख का कारण है, और तू इनमें इतना आसक्त हो गया, कहता ये है कि जितने काल के लिए है उतने काल के लिए तो भोगो। देखो देखो, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, जितने काल के लिए ये हमें अच्छे लगते हैं, तुम बड़े अच्छे लगने लगे, भले आदमी यहाँ पर गाने में कैसे कैसे गाने गाते हैं, सुनो। तो जितने काल के लिए अच्छे लग रहे हैं उतने काल के लिए तो उनका मजा लो। मजा लो मतलब 5 इंद्रियों से लगा लेना, ठीक है, 5 की 6 इंद्रियों से लगा लेना। वो ये नहीं विचार करता है कि ये क्षणिक है, इनका भी कभी ना कभी वियोग होगा, और आए हैं तो कुछ ही काल के लिए आए हैं, इनका संयोग बहुत थोड़े काल के लिए बना है। ये जीव इतने थोड़े काल के लिए भी ऐसा मानने लगता है
कि हाँ मुझे तो सुख की प्राप्ति हुई है। इसको अनेक दुख थे, मैं पंडित साहब के शब्दों के ऊपर फोकस कर रहा हूं, इसको अनेक सारे दुख थे, उनमें से किसी काल में कभी तो किसी एक कषाय का, किसी एक इच्छा के बारे में कथनचित किंचित उपशम पाया जाता है कुछ काल के लिए। ये देखो बहुत सिलेक्टिव है पंडित जी साहब इन शब्दों को चयन करने में। हाँ, कैसे कह रहे हैं, किसी एक कषाय का किंचित उपशमन होता है, वो भी कुछ काल के लिए। और कितने फिल्टर्स लगा रहे हैं, कुछ कुछ कह करके, ठीक है। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि तू जिन वस्तुओं में संयोग मान रखा है, उसमें आसक्ति करे रखा है, वो संयोग का काल बहुत ही थोड़ा है। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई रोगी अनेक सारे रोगों से ग्रसित था, उसमें से किसी एक रोग कुछ काल के लिए थोड़ा सा कम दर्द देने लग गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुखी हो गया, बाकी क्या भी दुख पड़े हैं ना। जैसे मान के चलिए किसी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, पैर भी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल समझना, किसी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। अब ऐसे में मान के चलिए उसका पैर ठीक हो गया, ठीक है, वो पैर ठीक हो गया, वो चलने लग गया, तो प्रश्न है मेरा, क्या वो सुखी हो गया? उदाहरण सापेक्ष उत्तर देना। थोड़ी सी साता कही जा सकती है ना, उसको कहेंगे कि थोड़ी सी साता, पर वो साता भी, आगे बात को पूरा कीजिए, उसके मानने के ऊपर है। क्यों? अरे उसका पैर तो ठीक हो गया, पर दोनों हाथ लटके हुए हैं, अभी कहाँ पर? प्लास्टर में लटके हुए हैं, दोनों हाथ लेकर के चल रहा है ऐसा, बराबर। ये क्या है, अभी हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, उस संबंधी तो इसको दुख बराबर है, तो ऐसे कैसे कहे कि ये सुखी हो गया? एक देश उदाहरण था, उदाहरण पूर्ता ही समझना। उसी प्रकार जीव के अनेक सारे दुख थे। क्या? हाँ पहले तो चला भी नहीं जा रहा था, परंतु समझना वो पैर का जो चलना हो रहा है वो भी थोड़े टाइम के लिए है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया है, तुम्हें लगेगा कि तुम अपने पैरों पर चल सकते हो, परंतु ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा चलने लग जाओगे, हड्डियां भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर से टूट भी सकती है, ठीक है, डॉक्टर ने ऐसा कहा। अब मैंने अपना एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल रखा है, ऐसा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। तो कषायों के ऊपर भी ऐसा ही लगाना। अब कषाय को क्या कहे, पर इच्छाओं के बारे में, किसी एक संयोग के बारे में, कोई एक दुख कम होने के बारे में भी यही सब फंडा लगाना है, ठीक है। आइए एक पैराग्राफ थोड़ा रैपिडली पढ़ते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 58, सेकंड पैराग्राफ। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं, एक। और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान आदि तथा सुहावने पवन आदि का संयोग होता है, दो। तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्र आदि का संयोग होता है। ये सब क्या गिना है? ये सब क्या गिना है इन्होंने मोटा माटी? नहीं, वैसा नहीं। मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्र आदि, ये क्या गिना है इन्होंने? ठीक है, संयोग तो है ही। किसके उदाहरण है ये सारे? किसके भेद हैं? धन, धान्य, दासी, दास, क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, क्या है? हाँ करेक्ट आ गया। मोटा माटी यहाँ पर इन्होंने परिग्रह के सारे कंसेप्ट कवर कर लिए, ठीक है। हाँ, तो वस्त्राधिक का संयोग होता है। अब परिग्रह ही क्यों लिया? परिग्रह की ही बात क्यों की यहाँ पर? क्योंकि भले आदमी हिंसा का संयोग थोड़ी ना होता है, झूठ का संयोग थोड़ी ना होता है, चोरी और कुशील का संयोग थोड़ी ना होता है। संयोग होता है तो परिग्रह की वस्तुओं का होता है, बराबर, वैसा समझना। और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है, मोह से
तन धन जन यह कुछ नहीं तेरे, मोह में पड़ कर कहता है मेरे। आगे मोह में पड़ करके अपना कहता है, इष्ट बुद्धि मान लेता है। इसमें अवश्य पठनीय है क्या? समय सार की गाथा नंबर 20, 21, 22। ये प्रकरण बहुत घुला करके वहां पर पिला दिया है क्या? अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम्यत्ति मम एदम अन्नम जम परदौवम सच्चित्ता चित्त में संवा आसी मम पूवमेदम एदस्य अहंपि आस्यो पूवम ही हो हि दिपुणो ममेदम एदस्य अहंपि हो सामी। समझना, मैं आपको अर्थ बताऊंगा। एयम तु असभूदम आदवियप्पम करे दिसम मूढ़ो भूदत्तम जानन्तो न करे दिदूतम असमूढ़ो। वहां पर 3 बातों के बारे में जिक्र किया है क्या? अहमेदम एदमहम, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। अहमेदस्सम्मि अत्थि मम एदम, एक मिनट, हाँ, अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम्मि अत्थि मम एदम, हाँ बराबर, यही अर्थ है। ये मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, बराबर। फिर दूसरी, मैं इनका था, ये मेरे थे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। ये सब क्या है? एयम तु असभूतम, ये सब असत्यार्थ बातें हैं, ठीक है। आदवियप्पम करेदि सम्मूढ़ो, और अज्ञानी जीव ये सब विचार करता है। भूदत्तम जानन्तो न करेदि दु तम असम्मूढ़ो, ये अज्ञान वाली बातें सत्यार्थ जानने पर कोई करता नहीं है। हाँ, मोह में पढ़ करके ये सब करता है, बराबर। जब इनका उदय होता है, आगे पढ़ते हैं, जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। जब तक रहे, जब तक है तब तक तो भोगो, जितना है उतना तो भोगो। देखो, हाँ, लोक में तो बहुत प्रचलित है अभी ये मान्यता, ये कंसेप्ट तो बहुत प्रचलन में चल चुका है। हाँ, किसी को बताओ ना बताओ, सुप्त रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में, मन में कहीं ना कहीं वो बात छिपी ही होती है। क्या? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक लाइफ मिली है यार, उसको एकदम से अच्छे से एंजॉय करो। क्या तो नड़ा रखा है इस धर्म में, क्या करना, ये करना, वो फलाना ढिमका, ये रोज शाम को 8 बजे आओ, स्वाध्याय करो, मोक्ष में प्रकाशक खोलो, कोई एक आदमी बकता है वो सुनते रहो और फिर घर पे जा करके वही रिवाइज करो, और सुबह उठने के बाद वही रोजमर्रा के काम। क्या नड़ा रखा है इस धर्म में, एकदम से अच्छे से एंजॉय करो, जिंदगी कहाँ फिर से मिलने वाली है, बराबर। ये सोचने वाले एक विचारधारा ऐसे सोचती है। दूसरी विचारधारा क्या है? दूसरी विचारधारा है, हाँ हम भी तो वही कह रहे हैं, जिंदगी कहाँ फिर से मिलेगी, संयम साधना के लिए देवगण भी तरसते हैं, तो क्यों ना अभी इसी मौके का फायदा उठा लिया जाए। विचारधारा में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। परंतु जब तक रहे तब तक, ये जिंदगी जब तक है तब तक तो इसको भोग लो, बाद में फिर रहे न रहे क्या करे। चार्वाक मत तो पूरा ऐसा का ऐसा ही है, पूरे चार्वाक मत की बात कह रहे हैं यहाँ पर, देखना। हाँ, चार्वाक मत की विचारधारा कैसी होती है, मैं थोड़ा सा 1-2 छंद के माध्यम से भी आपको सुनाता हूँ, बहुत आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या है वो, एक मिनट, हाँ वो तो है ही, संस्कृत के श्लोक हैं उनके। घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवम सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये ऋण लेकर के भी घी का सेवन करना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवम सुखम जियो, एकदम चैन से जियो, दूसरे का पैसा ही क्यों ना हड़पना पड़े, अपन तो चैन से रहेंगे, बराबर। हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, किसने देखा है फिर से आने वाले नहीं आने वाले हैं,
क्या पता। और देखो हाँ याद आ गया, एक और छंद है उनका, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले और उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत सुंदर ये छंद। मैं आपको कह रहा हूँ जब पांचवा अधिकार चलेगा ना, चारवाक मत, मैं फिर से ये छंद दोहराऊंगा। पर अभी चूंकि यहाँ पर बात आ गई है, जब तक रहे तब तक जो सामने मिले इसकी भी बात आएगी, उसका सेवन करो, खूब सेवन करो। क्या कह रहे हैं इस छंद में? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा। कोई अर्थ बता सकता है? क्या? दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया? घी नहीं, अरे शराब की बात कह रहे हैं यहाँ पर। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पहले वाला छंद और ये छंद अलग है। हाँ, यावत पतति भूतले, जब तक कि जमीन पर ना गिर पड़ो इतनी पियो। और सुनना अगली लाइन में क्या कहते हैं? उत्थाय च पुनः पीत्वा, मतलब उठ गए फिर से पीना चालू कर दो। क्यों? पुनर्जन्म न विद्यते। क्यों? ऐसी कोई विद्या नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि पुनर्जन्म है भी नहीं भी। ऐसा चारवाक मत वालों का कहना है। ठीक है, अब यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। साता के उदय में उसको ऐसा लगता है बस इन सब का भोग करते रहो, इनका मजा लेते रहो, सब करते रहो, ये ऐसी उसकी विचारधारा होती है। सो यह सुख मानना ऐसा है, ये समझना बहुत गंभीर है ये बात। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई। हे भगवान, कुछ पढ़ करके कुछ होता है, कुछ होता है। क्या कुछ होता है? उसको कुछ ऐसा होता है कि अपन को बहुत सुख हो गया, ओहो मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है। बहुत भले आदमी, बहुत आनंद काय का हो रहा है? तेरे को शुगर भी है, डायबिटीज भी है, हार्ट की भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल भी है, बीपी भी है, शुगर भी है, फलाना ढिमका, और हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटी है, कुछ कर नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। क्या रोग नहीं है तुझे? बस एक पैर ठीक हो गया तो तू इतना उछलने लग गया? ऐसा नहीं है, तुझे और भी रोग है, तुझे उनका भान क्यों नहीं है? देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। देखो हाँ, एक बोतल पीना अच्छा या 2 बोतल पीना अच्छा? सॉरी पहले कोई 2 बोतल पीता था, अब 1 बोतल पीने लग गया। हाँ, कौन सी अवस्था अच्छी है? अच्छा, मतलब आप कहते हैं अगर कोई 2 शराब की बोतलें उड़ाता था। अच्छा, आप रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव थियरी की बात कर रहे हैं कि उसकी अपेक्षा तो भला है, औरों से तो भला है। जो 2 पीते हैं उनसे तो मैं भला हूँ, परंतु भले आदमी हम तो तू 1 पी या 2 पी, हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो तब भी तुझे व्यसनी कहेंगे। 1 पीता है तो तब भी व्यसनी है, 2 पीता है तब भी व्यसनी है, बराबर। हाँ, इसलिए तू जो है सोच रहा है ना कि 2 पीने वालों से तो भला हूँ, कुछ भला नहीं है, हमारी नज़र में तो अब भी व्यसनी है। ठीक है, बस यही बात कह रहे हैं। हाँ, तू पहले किसी विषय में ज़्यादा राग करता था, अब उस विषय में कम राग करने लग गया, या किसी विषय को लेकर तुझे बहुत दुख था, उसको लेकर के कम दुख हुआ। अरे पर तो दुख कम हुआ है ना, दुख खत्म तो नहीं हुआ ना। समझना, दुख कम हुआ है, दुख खत्म थोड़ी ना हुआ। दुख खत्म हो तब तो हम तेरा सुख कहे, दुख कम होने को हम तो दुखी कहेंगे, उतना है उतने तो आप इसे दुखी कहेंगे ही सही। उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है,
परमार्थ से सुख है नहीं। आगे बात ख्याल में। हाँ, अब अगला पैराग्राफ ज़रा विचार करते हैं। अगले पैराग्राफ में तो और ज़बरदस्त बात कह दी। कहते हैं साता का उदय हो या असाता का उदय हो, सामने जो दिखे उसमें अनिष्ट कल्पना या इष्ट कल्पना रिस्पेक्टिवली लगा लेना वैसे करने लगता है। क्या कहा? असाता के उदय में जो हो उसमें अनिष्ट बुद्धि करता है, और साता के उदय में जो हो उसमें इष्ट बुद्धि करने लगता है। जो हो मतलब किसी का नाम है क्या जो हो, या कंपनी का नाम है जो हो? जानते हैं ना, तो एक कंपनी है जिसका नाम जो हो है, ZOHO। कोई उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो करता है, कोई इसका जो हो करता है। हाँ, अलग बात है। बट जो हो मतलब एनीथिंग उसके सामने कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों ना हो, असाता के उदय में उसको खराब ही मानता है। और कितनी घटिया से घटिया चीज़ क्यों ना हो, राग होने पर उसी को वो अपना मान लेता है। बेसिक एग्जांपल दूंगा, झट से बात समझ में आएगी। अपना बच्चा, अपना नाती पोता अगर पैंट में ही टट्टी पोटी करे तो बड़े प्यार से हम उसको पुचकारते हैं या नहीं पुचकारते हैं? उसकी टट्टी पोटी साफ करते हैं या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल कर लेते हैं। हाँ, अब यही बात अगर पड़ोसी का बच्चा है, अपने बच्चे की जगह पड़ोसी का बच्चा है, तो होगा क्या? उतना सताएगा क्या उतना राग? नहीं सताएगा। क्यों? अरे भले आदमी, हाँ, पड़ोसी के साथ काहे का राग तो अपने व्यक्ति के प्रति था। और फिर ऐसे में वो कुछ भी करे, देखो राग एक बार लग गया ना, फिर वो कुछ भी करे हमें लगता है कि हमें आनंद ही देता है। फिर खराब से खराब काम भी क्यों ना करे, हमें लगता है कि ओह ये तो मेरा ही बच्चा है और ये मेरा बच्चा, बस ऐसा कह करके उसके गलत काम भी सारे रेक्टिफाई कर देते हैं। बराबर, ऐसा होता है, बहुत होता है। हाँ, क्या हो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ना, वैसा ही है। अमीर बाप को यही लगता है अपना बेटा तो क्या कमाल है, सब कारनामे पता है पिता को कि अपना बेटा क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, कहाँ कहाँ रात में घूमने जाता है, कहाँ कहाँ पार्टी शार्टी में जाता है, सब पता है। परंतु बस वो राग है, वो कहता है नहीं, राग है ना तो वो उसकी सारी हरकतें अच्छी लगेगी। और द्वेष जहाँ पर आ गया, द्वेष मतलब यहाँ पर थोड़ा सा असाता वाला भी समझ लेना, ठीक है। असाता का उदय आ गया तो कितना भी नज़दीकी व्यक्ति क्यों ना हो उसको फटकार करके बाजू में कर देता है। हाँ, होता है। देखिए, मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों से ज़्यादा पड़ोसी के बच्चे को चाहे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। परंतु किसी दिन अगर उसका खोपड़ा सटक गया हो तो पड़ोसी का बच्चा, ये जा तू तेरे घर पे, हमारे घर आता है, बार बार दिक्कत करता है, परेशान करता है, होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मतलब क्या है, फिर वो कुछ भी नहीं देखता हम किसके प्रति चाहते, किस में चाहत रखते हैं नहीं रखते हैं, कुछ विचार नहीं करता। पूरी की पूरी भड़ास, पूरी की पूरी अपनी कषाय वो सामने वाले संयोग में उतार देता है, पूरी की पूरी भड़ास। अब भड़ास सिर्फ क्रोध वाली नहीं लेना, मान माया लोभ और नौ कषाय सारी निकाल लेना, सारी की सारी ले लेना, ठीक है। देखो और भी थोड़ा उदाहरण देता हूँ। हाँ, मान के चलिए कभी कोई व्यक्ति आपके ऊपर हंसा था, ठीक है। अब आपको उस बात का बहुत बुरा लगा। अब आप भी बराबर से या हम भी बराबरी से ऐसे परिस्थिति की ताक में है क्या कि बराबर इससे कोई गलती हो जाए और हम इसके ऊपर जोर जोर से हंसे, बराबर। हाँ, बस ये क्या है, और राग है तो कुछ भी काम कराता है, द्वेष है तो कुछ भी कराता है। आइए इतना एक पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है।
और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। देखिए ना, उस रानी को याद कीजिए जो अपने राजा को छोड़ करके आधी रात किसको मिलने जाती थी? उस कुबड़े को, कुबड़े महावत को, हर प्रकार से काला कलूटा जिसकी तोंद निकली हुई है, पेट फूला हुआ है, और ऐसे महावत से वो रति कर बैठी। मतलब आप विचार कीजिए, जब वो राग सताता है तो फिर कुछ भी नहीं देखता, सही गलत न्याय अन्याय योग्य अयोग्य कुछ विचार नहीं करता। हाँ बस इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा, इस स्तर पर आ जाता है वो, आगा पीछा कुछ भी विचार नहीं करता। जो हो, जो सामने आए उसके ऊपर वो अपनी फायरिंग कर देता है। एक मिनट, हाँ देखो और थोड़ा बताता हूँ मैं। हाँ एक सत्य घटना है ही हमारे गांव में। हाँ अरे गौतम जी की भी तो है ना, गौतम स्वामी जी की बताए सुने आ जाएगी मेरे ख्याल से। जब मैं वो रानी उनके रानी बराबर वो बाहर वो देखते हैं ना, जो नाचती गाती फिरती हैं, बराबर बराबर, उसे लगता है मैं है ना, बराबर बराबर, हाँ जी, ऐसा भी हो जाएगा। इतना सुख छोड़कर उतना चली गई। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी आ जाएगा। और देखिए, जो हो मतलब असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भासित होता है। अब और जैसे मैंने कहा ना, अपनी पूरी बढ़त सामने वाले, अब कषाय अपनी है, चाहता है दूसरे वाला पूरी करे, और पूरी ना करे तो सामने वाले को पकड़ता है। कोई उदाहरण मैं आपको एक देता हूँ। बात ऐसी है, मैं हमारा जहाँ पर गांव है, मतलब हमारे माता जी के साइड वाला, वहाँ पर एक डॉक्टर फैमिली है। तो वैसे 2 हॉस्पिटल है वहाँ पर, और उन दोनों हॉस्पिटल के जो मालिक है उनके बच्चे सेम क्लास में थे। एक को लड़की थी, एक को लड़का था। और एक वो जो लड़के का बाप है उसने कहा, देख अगर तेरे को इस लड़की से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले तो तुझे किसी भी हालत में तुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाने ही लाने हैं। हाँ गोलू, तो समझना गंभीर बात है, बहुत सत्य बात है। 10th के एग्ज़ाम, सिर्फ 10th के एग्ज़ाम्स की बात थी, बोर्ड एग्ज़ाम्स। वो लड़की को बोर्ड में आए 98%, लड़के को आए 96%। अब मुझे बताइए, जनरली जो 10th में 12th में 90+ लाता है वो होशियार समझा जाता है, जनरली जी भैया, बराबर। अब 96% लाने वाला होशियारी होगा, बराबर। अब हुआ ऐसे, अब जब रिजल्ट निकला, वो लड़के के पिता ने तो देखा कि सामने वाले डॉक्टर की जो लड़की है उसको 98% मिले और इसको सिर्फ 96 मार्क्स मिले। मतलब लड़के के बाप की सटक गई। लिटरली उसने अपने बच्चे को इतना मारा, आज हालत ऐसी है वो लड़का मतिमंद हो चुका है। उसकी वजह से वो सहा नहीं गया उससे, बाबा मैंने ऐसी क्या गलती की कि मैं ठीक है 2% मुझे कम मिल गए, उसकी वजह से मुझे इतना भोगना पड़ा, और फिर इस चक्कर में इतना मारा था उसको, वो लिटरली मतिमंद हो गया। और फिर आज हालत ऐसी है, हाथ से अपने होशियार बच्चे को पागल बना दिया। अब ये तो कहने की बात है कि अपने हाथ से भवितव्यता भी वैसी, ये सब बातें हैं, परंतु लोक में क्या कहने में आएगा, लोग में क्या कहेंगे, अपने अच्छे वाले बच्चे को इस खराब कर दिया। अभी नहीं सही, बाद में कभी कर लेता। और कंपटीशन की ऐसी क्या पड़ी थी, पर नहीं, अपनी कषाय मिटाना चाहता है तो सामने वाले अपने बच्चे से, अपने पेट के बच्चे के ऊपर इतना सब किया। बहुत खतरनाक बात है। और फिर अब मुझे बताइए, बच्चा मतिमंद हो जाने के बाद माँ बाप भी कुछ आशा रख सकते हैं क्या? क्या आशा रखेंगे? बच्चा क्या हमारी सेवा करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं रहता है। हाँ, मतलब एक तो
स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मार करके लेने का काम किया और दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो गई तो हो ही गई। यह साता ये काम करते, जो हो, जो सामने मिले, मैं किसके लिए उदाहरण दे रहा हूं, जो सामने मिले उसके ऊपर अपनी कषाय निकालता है, या जो सामने मिले उसमें प्रीति कर देता है, साता के उदय में। ठीक है, जो सामने मिले उसमें प्रीति कर देता है। जैसे ये उदाहरण है क्या, ऐसा तो बहुत देखने को मिलता है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं ना इतने नंबर आने चाहिए, इतने आने चाहिए, और कई ऐसे केस सुने भी हैं और देखे भी हैं कि बच्चा अपना रिजल्ट देखकर अच्छे नंबर से भी पास हुआ हो, लेकिन मान लो फर्स्ट नहीं आया तो वही खुदकुशी भी कर देता है अपनी, बिल्कुल मानेंगे मैंने इतने नंबर नहीं आए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, अब क्या करें, ये पंडित से माँ बाप ये कहते हैं भाई अपने पढ़ाई जो था हमने कोई ये थोड़ी ना कहा था अच्छे नंबर थे चला गया, फिर पूरी उम्र रोते नहीं तो रोते नहीं। बराबर, मतलब पहले अपन बोझ डाले उसके ऊपर, बाबा तुझे करना ही है, तुझे रैंक लाना ही है, तुझे फर्स्ट आना ही है। अरे भले आदमी, सामने वाले की कैपेसिटी तो देख करके कहो तो ला सकता है नहीं ला सकता है, ठीक है, तो और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ मतलब कुछ में तैयारी नहीं करते और फिर भी नंबर अच्छे आ जाते हैं, और बहुत दिन रात पढ़ते हैं फिर भी कुछ नंबर कम रह जाते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। हर प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं। और यही बात है ना अगले पैराग्राफ में कर रहे हैं क्या। अब इसके उपाय झूठे क्यों हैं, इसके इस प्रकरण में आते हैं। इसके उपाय झूठे क्यों हैं, इसमें कहते हैं जो ये उपाय करते इसके अधीन है ही नहीं, जो ये उपाय करते इसके अधीन नहीं है। जैसे अभी एजुकेशन की मार्क्स वगैरह की बात निकल गई तो उसी प्रकरण को कंटिन्यू करते हैं। कितने ही जन ऐसे हैं जो बिना पढ़े फेल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या था, पढ़ेंगे नहीं तो फेल ही होंगे, बराबर। केस 1, केस 2, पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। भाई इसमें तो थोड़ा लगता है कि भाई ये तो पढ़ाई कर रहा था फिर भी ये फेल हो गया, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, पढ़ाई की और पास हो गया, ये तो नॉर्मल है, ये तो देखने में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा भी होता है कि पढ़ाई ना करे और टॉप कर जाए, अच्छे नंबर नहीं टॉप आ जाए। उदाहरण आपको मैं उदाहरण देता हूं, एकदम क्लासिक एग्जांपल। ये बायजूस, आपने नाम सुना है क्या, बायजूस? नहीं सुना होगा। हाँ, ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है ये जो बच्चों को एजुकेशन वगैरह देते हैं। तो उसका जो ओनर है बीजू राघवेंद्रन, ये MBA हुआ है, ठीक है। अब MBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, कैट शॉर्ट में बोला जाता है। जानते हैं पहली बार वो उसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, वो सच में वो खुद से अपनी घटना बताता है क्या, कि पहले बार उसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, एग्जाम में जाकर के बैठ गया, एग्जाम दे करके आ गया, कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, टॉप आ गया, फर्स्ट रैंक आ गया, समझना, फर्स्ट रैंक आ गया, कुछ भी पढ़ाई नहीं की। उसने सोचा यार ऐसे कैसे, कुछ पढ़ाई नहीं की और फिर भी फर्स्ट रैंक आ गया। अब जरा एक काम करते हैं, पढ़ाई करके देखते हैं। पढ़ाई की उसने, अगले साल फिर से अटेम्प्ट दिया, फिर से ऑल इंडिया रैंक बनाया, पूरे देश में पहला आया। तीसरी बार फिर से कुछ अटेम्प्ट किया, फिर से फर्स्ट रैंक आया। चौथी बार भी अटेम्प्ट किया, फिर से फर्स्ट रैंक आया। और फिर वो अनेक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते गया, इतना पढ़ाई छोड़ देंगे तो होगा क्या, इतना करेंगे तो हो जाएगा क्या। हर प्रकार से उसने करके देखा और वो हर बार वो फर्स्ट रैंक ही लाता रहा। अब ये क्या है, ये क्या है, सर्रास समझ में आता है कि भाई तू कितनी भी मेहनत कर, हाँ मेहनत करने से नहीं होगा, तेरे को जितने मार्क्स मिलने तू उतनी ही मेहनत कर पाएगा, ऐसी बात है। पंडित सचिन जी है ना गजपंथा में जो अभी है, तो वे हर प्रकार से हर बार एक उदाहरण तो देते ही हैं। जानते हैं उन्होंने 10th में कुल 2 महीने पढ़ाई की थी, कुल 2 महीने, स्कूल भी नहीं गए थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 महीने पढ़ाई की थी। और बोर्ड में शायद टॉप किया था उन्होंने, मतलब वो कुछ मेरिट लिस्ट में आए थे, ऐसा है। एक 12वीं में और खतरनाक, 10वीं में तो 2 महीना पढ़ाई की थी, 12वीं में तो सिर्फ 1 महीना पढ़ाई की, कुल 1 महीना पढ़ाई। हाँ,
कुल 1 महीना कॉलेज गए, ऐसा कुछ है, कुल 1 महीना सिर्फ कॉलेज गए और 12वीं में भी टॉप किया, 12वीं में भी फर्स्ट है। और वे स्वयं घटना कहते हैं, जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थे वे, तो उन्होंने सोचा यार अभी तो फर्स्ट बने रहना है, अपन नीचे नहीं जा सकते, पढ़ाई में लगे रहो, पढ़ाई में लगे रहो, और टॉप 10 में भी नहीं थे। ये स्वयं वे अपनी घटना बताते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकलता है भाई तुम्हारे ये उपाय करे, तुम्हें टॉप आना है और इसके लिए तुम जो उपाय करते हो वो बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल तुम्हारे अधीन है ही नहीं, फिर भी तुम उनके पीछे लगे हो। अरे इसके लिए और अच्छा एग्जाम्पल देखना हो तो 3 इडियट्स क्या है? 3 इडियट्स में वो जो चतुर रामलिंगम है, बस लगे रहता है पढ़ाई में, रटो रटो रटो, रट्टा मारो, ये करो, ये रटो रटो, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, और क्या आता है अंत में? सेकंड आता है। और रैंचो क्या करता है? बस ज्ञान अर्जन करते हैं। तो भाई ज्ञान ले, मुझे एग्जाम से कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं तो यहाँ एग्जाम क्लियर करने आया ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। बराबर, चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जहाँ से मिले बटोर लो, ऐसा कहता है, तो अनायासी वो फर्स्ट आ जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, भवितव्यता के ऊपर निर्भर करता है, और होता ऐसे है कि तदनुसार हमें फिर विचार भी आते रहते हैं। ये सब भवितव्यता के अधीन है। इसलिए जो उपाय करते हैं ना, बच्चा एकदम होशियार बने रहे, इसके लिए रोज सुबह 5 बादाम खिलाया करो, रोज अखरोट खिलाया करो, इसका दूध दो, उसका दूध दो, फलाना ढिमका, उसकी मसाज करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होने वाला। अगर उसका क्षेम नहीं जागेगा तो नहीं जागेगा, और जागना होगा तो एक क्षण में जाग जाएगा, और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। फिर अंतर्मुहूर्त में वो केवल ज्ञान भी ले सकते हैं, इसमें क्या शक है। देखिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर आज रुक जाएंगे। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। बहुत लॉजिकल बात है, बहुत लॉजिकल बात है। किसी को बिना श्रम किए या थोड़ा सा श्रम करके बहुत लाभ मिल जाता है। कोई जिंदगी भर अपना श्रम करते ही रहता है, उसका कुछ नसीब ही नहीं रहता है वैसा कि कुछ काम निकले। हाँ, कितने ही जन तो पूरी जिंदगी गरीबी में निकाल लेते हैं, और अंत में तो कैसे कह सकते हैं, लगभग 40, 45, 50 उम्र हो गई, 50 साल पूरी गरीबी के झोपड़े में ही निकाली है। एक बार कहा जरा हमारी झोपड़ी अब थोड़ी बाजू में करनी है, जरा रास्ता बोलते हैं, जमीन तो खोद करके देखते हैं, गड़ा हुआ धन मिला। हाँ, होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। किसको मिला था? किसी को मिला था ना, हमारे किसी रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार है, तो उनको भी ऐसे ही हुआ था, गड़ा धन मिल गया था। और गड़ा धन मिलना हर एक के बस की थोड़ी ना होती है, वो तो नसीब किसी एक आध का होता है। ले तो एक प्रकार से लॉटरी जैसा ही हो गया ना। लॉटरी कितने जनों को लगती है? हाँ, लगभग करोड़ में से 1 जन को लगती है, ऐसा कुछ रेशियो है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैंने सुना है कि हर 1 करोड़ व्यक्ति में से 1 ही जन को लॉटरी लगती है, फुल लॉटरी, सबसे बड़ी वाली। अब आप विचार कीजिए कितना तो इसके अधीन रहना। किसी को थोड़ा यत्न करने पर बहुत फल मिल जाता है, और कोई जिंदगी भर यत्न करता ही रहे, प्रयास करता ही रहे, उसको फल ही नहीं मिलता। हाँ, कितने ही जन ऐसे हैं गरीबी में निकाल रहे हैं, जो जैसे बाप दादाओं से झोपड़ी में रह रहे हैं, आ रही ये भी झोपड़ी में रह रहे हैं, क्यों? आगे उनका कुछ उदय ही नहीं हो पा रहा है। बराबर, तो थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी कार्य सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। अगर तू करने वाला होता तो सब कर सकता था ना, बराबर, अगर करने वाला होता तो सब कर सकता था। तो ऐसे आधे अधूरे काम क्यों हो रहे हैं? मतलब यही निकलता है कि ये उपाय तेरे अधीन नहीं है। चलिए, कल से अपन नए प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी, एक वो कहावत आती है ना, तुम्हें सुमिरन सब करे दुख में करे ना कोई। हाँ, ऐसे आती है ना, बराबर। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि दुख हो
कई बार तो उनका भगवान का नाम याद नहीं आता, मंदिर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। यदि सुखी होंगे तो बल्कि सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, ओके ओके, आपका ऐसा कहना है कि अनुकूलता में ज़्यादा अच्छा धर्म हो सकता है बजाय प्रतिकूलता के, बराबर? जी। ओके, अब देखिए ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपकी बात मैं पार्शियली सही कहूँगा, क्यों? किसी को प्रतिकूलता में ज़्यादा धर्म हो जाता है, किसी को अनुकूलता में ज़्यादा धर्म होता है। आप वेरी कर सकते, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, उसकी मान्यता कैसी, उसकी सोच कैसी। अगर उसको लगता है कि नहीं यार हो नहीं सकता, मैं जब अनुकूलताओं में रहूँगा तब आराम से धर्म कर सकता हूँ, और वास्तव में वो करता है, वास्तव में वो अनुकूलता में धर्म करता है, तब तो फिर ये जायज़ माना जाएगा कि भाई उसके लिए अनुकूलता होगी तो वो धर्म कर सकता है। और हाँ, किसी किसी लिए आपने देखा होगा प्रतिकूलताओं में ज़्यादा धर्म कर जाते हैं। अपने विद्वानों को देखिए, पंडित दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी, सदाशिव दास जी कासलीवाल, ये कितने इतनी प्रतिकूलताओं में इन्होंने दिन निकाले, एकदम अच्छे से धर्म किया इन्होंने। परंतु एक बात तो ये है, एक बात तो पक्की है कि अगर रुचि होगी तो फिर प्रतिकूलता अनुकूलता कुछ मायने नहीं करती। देखो मैंने आपको तीनों उत्तर दिए हैं, मैंने आपको तीनों भी उत्तर दे दिए हैं। तो पर्सन टू पर्सन वैसे डिफर करेगा, बदलते जाएगा। वैसे मोस्टली वो तो महान थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन एज ए जनरल पब्लिक मुझे लगता है अनुकूलता में ही हो सकता है। होता क्या है, अनुकूलताओं में धर्म की याद आती नहीं, और प्रतिकूलताओं में धर्म की याद आती है परंतु करने का समय होता नहीं, ऐसा होता है। धर्म की क्यों याद आती नहीं? अरे जीव अनादि से ही इन विषयों में रचा पचा है, इसको और ऐसे ही विषय मिले तो इनमें और आसक्त हो जाता है। तो धर्म करने के लिए बैठा कौन है? वो कहते हैं देखेंगे ना यार क्या होगा। फिर प्रतिकूलता आती है तो भगवान 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 करने लग जाते हैं। तो ये डिफर करता है, परंतु एक बात जरूर समझना, क्या कि अनुकूलताओं में किए गए धर्म का सच्चा फल या सच्ची परीक्षा आपको प्रतिकूलता की अवस्था में ही होगी, प्रतिकूलताओं की अवस्था में ही होगी, अन्य किसी अवस्था में नहीं होगी। क्योंकि उस काल में आपको लगेगा चलो यार इतना तो कर लेते हैं, इतना तो ठीक है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। वो इतना 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 करके वो विशाल का रूप धारण कर लेता है, फिर उसे कंट्रोल करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसी बात है। चलिए रुकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है ना, जैसे ओल्ड एज में ऐसे बराबर, वो ना पढ़ पाते हैं ना सुन पाते हैं, बराबर, वो भी फ्रस्ट्रेशन रहता है उन लोगों को। बराबर होता है। वो ठीक है, लेकिन वही कहते हैं ना, कलश तो अंत में ही रखना है ना, जिसको अंत में मरते समय भगवान की याद रहे और अपने परिणाम को सुधारना, तो उस समय का ही है ना विशेष, मेरी समझ से। प्रतिकूलता उस समय बहुत है, लेकिन भले ही हम मंदिर नहीं जा पाए उस समय, भले ही किताब लेकर ना पढ़ने की स्थिति हो, लेकिन मन में तो यही रहना चाहिए ना कि वो शरीर अलग है, वेद विज्ञान रखेंगे तभी तो अगले जन्म में भी और सम्मान दर्शन में भी मुझे लगता है सहायता मिलेगी ना उसकी। बराबर है, मतलब निरंतर चिंतन करते रहेंगे तभी तो वो बात बनेगी। और जैसे मैंने कहा कि प्रतिकूलता की अवस्था में सच्ची परीक्षा होती है। अगर वहीं पर डगमग जाए तो अनुकूलता में तो हर कोई धर्म कर सकता है, प्रतिकूलता में धर्म करने वाले की सच्चा निखार होता है, इतनी बात तो पक्की है। अभी बल्कि एक मिनट में वीडियो आई है, वीर का शरीर पूरा हो गया, हाँ तो मतलब उनकी किस्मत से ठीक है, पर महाराज जी का भी समागम मिल गया, 5-7 दिन रहे वो बीमार, और वो संबोधन के लिए मिला, और मतलब ऐसी स्थिति लगती है कि मतलब हिलडुल रात ने जाना ज्यादा है क्या है ही नहीं, जाने को तो ऐसा नली भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी पूरा जागृत अवस्था दिखाई है। ओके, तो जैसा थोड़ा बहुत नमस्तु कहना, वो मतलब इशारे से वो कर रहे हैं, तो मुझे तो लगा कि उनका आते समय फिर भी काफी अच्छा धर्मात्मा थे वो बहुत। और ये जो चलता था गोदा जी का जो ये सतपथ था, उसमें उन्होंने
फर्स्ट सेकंड या थर्ड आए थे वो उसमें, हाँ हम उसमें प्रकाशक का इन्होंने वो, तो धर्मात्मा तो बहुत स्वाध्याय ही गणित थी, मतलब हमारे साथ ये समझिए। बराबर बराबर। तो अंत समय में ध्यान नहीं रहा तो सब बेकार हो जाएगा ये सारा था। प्रतिकूलता में ही अपने को जागृत रखने की कोशिश करनी चाहिए। बराबर बराबर बराबर। हाँ मतलब आप मैं वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु अपेक्षा यहाँ पर तो बिल्कुल लगेगी ही लगेगी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली प्रयोजन क्या है भाई, तू अपने आत्मा की साधना कर, फिर चाहे प्रतिकूलता में रह करके कर, अनुकूलता में रह करके, वी डोंट केयर एट ऑल। अनुकूलता में रह करके कर सकते हो, अनुकूलता में करो, प्रतिकूलता में कर सकते हो, प्रतिकूलता में करो, ठीक है। परंतु एक चरणानुयोग की अपेक्षा आप विचार करेंगे तो अनुकूलता में तो जैसा अब स्थिति में है तो इस समय तो माता जी हमारी भावना तो हम कर ही लेंगे, लेकिन यही स्थिति हमारे बीमार पड़े पर बनी रहे, बात तो उस समय ही है ना। नहीं समझा नहीं मुझे। मतलब जैसा इस समय हम स्वस्थ हैं, हाँ और इस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं और मन में भी चल रहा है, वो तो एक साधारण सी बात है, जिसका ध्यान इधर लगा है वो कर ही लेगा। हाँ लेकिन यदि हम बीमार पड़ जाए आज की तारीख में, हाँ फिर उस समय यदि हम अपने ध्यान रखें कि मैं शरीर की तरफ ना जाए, तो बात तो वहां पर आएगी ना। यदि वहां उस समय हम कर पाए तो वो सफलता तो उसमें है। बराबर। मंदिर तो नहीं जाया जाएगा, हो सकता है सही बात है, बट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर दोनों ही भी अपेक्षा हमें ज्ञान में रहनी चाहिए, तरीके से और ध्यान करना इतनी चाहिए। इतनी तो बात है। दोनों प्रकार की अपेक्षा हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, इतनी तो बात पक्की है। चलिए अब रुकते हैं, अपन दिन स्तुति करेंगे।